नमस्कार, मैं शैलेश रंजन और व्हाट नेक्स्ट में आज बात करेंगे शरद पवार की। शरद पवार ने अपनी खुद की बनाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार 83 साल के हैं और 64 साल से सक्रिय राजनीति में है और पवार ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उनके शब्द थे, वो भी आप गौर कीजिए, कि भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूँ लेकिन सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से कभी रिटायर नहीं हो रहा। आखिरी सांस तक आपके साथ में रहूंगा, लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर ये पद में नहीं रखना चाहता। ये नई पीढ़ी के लिए अब मार्गदर्शन करने का समय है। ये शरद पवार ने इस्तीफा देते वक्त। व्हाट नेक्स्ट में आज हम बात करेंगे कि कौन है शरद पवार जिसके इस्तीफे पर इतना शोर मचा है, उनका राजनीतिक कद क्या है, और हम इस एपिसोड में पवार के पावरफुल इतिहास पर भी नज़र डालेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि एक वक्त में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने वाले पवार का दांव कहां पर है। यही नहीं, अदानी मामले पर कांग्रेस और राहुल गांधी का विरोध करने वाले शरद पवार की भूमिका अब 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद कैसे अहम हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन है शरद पवार। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 में हुआ था, ठीक उसी वक्त जब भारत आज़ाद हो रहा था। राजनीतिक दांवपेच शरद पवार के खून में आया, क्योंकि उनकी मां कांग्रेस की एक लीडर थी और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। पवार के ऊपर अपनी मां का काफ़ी प्रभाव है और वो बड़ी इच्छा शक्ति उन्हें अपनी मां से विरासत में ही मिली है। पवार का राजनीतिक करियर एक तरह से 1960 में शुरू हुआ, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। फिर पवार ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। विधानसभा के सदस्य रहे, फिर राज्य में मंत्री, फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में कई बार कैबिनेट मंत्री बने और महाराष्ट्र के बारामती से राजनीति के पावर सेंटर दिल्ली तक का सफ़र उन्होंने अपना दबदबा हमेशा बनाए रखा। राजनीति हो या क्रिकेट, पवार का पावर हमेशा काम करता रहा। क्रिकेट में भी पहले बीसीसीआई और फिर आईसीसी के चेयरमैन बने। उनके बारे में कई और बड़ी बातें हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और उसके राजनीतिक कद के बारे में बात करते हैं। शरद पवार के बारे में कहावत है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं और उनका कोई भी फैसला आसानी से समझ में नहीं आता। पवार के राजनीतिक करियर में संभवतः सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था वो था 1999। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम चल रही थी। पूरी पार्टी लगभग तैयार थी, लेकिन पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर विरोध का बिगुल बजाया। इसी विरोध की वजह से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। पवार, संगमा और तारिक अनवर को कांग्रेस से निकाल दिया गया और इन तीनों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की स्थापना की। सालों से एनसीपी उसी कांग्रेस का वोट काटती रही और महाराष्ट्र में कांग्रेस को किनारे लगाती रही। 24 साल के बाद पवार ने अपनी पार्टी बनाई एनसीपी और उसी पार्टी से अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अब चलते हैं व्हाट नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं पवार उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं और एक तीर से कई शिकार करने के लिए मशहूर है। पिछले कुछ सालों से पवार की पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई दिख रही थी, उनकी खुद की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के बीच। अजीत पवार पार्टी पर कमान चाहते हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की एक असफल कोशिश भी की थी। शरद पवार ने उस वक्त ये कहा था कि ये उनकी रजामंदी के बगैर हुआ था। पवार के इस्तीफे के बाद अजीत पवार पार्टी की कमान चाहेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि शरद पवार की पहली पसंद उनकी खुद की बेटी सुप्रिया सुले है। हो सकता है सुप्रिया को कमान न मिले तो कोई उनका हितैषी ही अध्यक्ष पद पर आ सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात है कि अपने इस्तीफे से उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला है और अजीत पवार खेमे को सख्ते में ला दिया होगा, जिसके बारे में हमेशा ये अफवाह उड़ती रहती है कि वो बीजेपी के टच में हैं। तीसरी बात, अदानी मुद्दे पर जब राहुल गांधी अदानी के पीछे पड़े तो शरद पवार ने ये कह दिया कि अदानी के खिलाफ जेपीसी बनाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी बात, लोकसभा चुनावों से पहले पवार ने खुद को किनारे करके ये भी संदेश दिया है कि वो बीजेपी वर्सेस ऑल की लड़ाई के लिए भी मौजूद हैं और आगे ऐसा लगा कि उनकी पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद करने की ज़रूरत है तो भी वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी शरद पवार ने अब सारे विकल्प खोल दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 का चुनाव कई दलों के लिए जीने और मरने के बराबर है। फिलहाल 83 साल के शरद पवार की इस गूगली का आनंद लीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस गूगली से कौन बोल्ड हुआ। व्हाट नेक्स्ट में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।